3 साल के थे जब उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया। ऐसे में उनकी परवरिश उनके नाना नानी ने की। महज 15 साल के थे जब इंडिपेंडेंट बनने के लिए शाहिद एक बैकग्राउंड डांसर बन गई। कभी ताल में ऐश्वर्या के पीछे खड़े नजर आए तो कभी दिल तो पागल है के गाने ले गई में करिश्मा के पीछे खड़ी भीड़ का हिस्सा बने। एक बार तो यूं हुआ कि जब करिश्मा कपूर ने उन्हें सरेआम बेइज्जत किया था। हालांकि जब शाहिद फिल्मों में आए तो करिश्मा की बहन करीना कपूर ने शाहिद को प्रपोज किया था। पंकज कपूर जैसे दिग्गज कलाकार का बेटा होने के बावजूद उनका फिल्मों में आने का सफर आसान नहीं रहा। करीब 200 ऑडिशन से रिजेक्ट होने के बाद एक संयोग से शाहिद को पेप्सी के एड में काम मिला था। उस एड के जरिए पहले म्यूजिक वीडियो मिला और फिर फिल्मों में आने के बावजूद शाहिद को सालों तक स्टेबल होने का इंतजार करना पड़ा। कई फ्लॉप फिल्में दी और सेटबैक्स रहे, लेकिन शाहिद ने अपने हुनर ने हर बार दमदार वापसी की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी शाहिद कपूर की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर के जीवन की कहानी को। दोस्तों, 25 फरवरी 1981 को शाहिद कपूर का जन्म नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता पंकज कपूर एक जाने माने एक्टर थे और मां नीलमा अजीम एक एक्ट्रेस और डांसर। शाहिद कपूर महज 3 साल के थे जब पंकज कपूर ने उनकी मां से तलाक ले लिया। नीलमा अजीम ने अकेले ही शाहिद की परवरिश की। 80 के दशक में पंकज कपूर फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे। नीलमा से तलाक के बाद वो नई दिल्ली छोड़कर मुंबई जाकर बस गए, जहां उन्होंने एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक से शादी कर ली। काम और परिवार में व्यस्त होने के कारण पंकज कपूर साल में सिर्फ एक बार शाहिद से मिलने नई दिल्ली आते थे। वो मुलाकात भी महज चंद घंटों की होती थी। शाहिद कपूर की मां नीलमा अजीम एक बेहतरीन डांसर थी। काम के सिलसिले में जब भी शहर या देश से बाहर जाना होता तो शाहिद को भी अपने साथ ले जाती थी। वो जब भी स्टेज पर परफॉर्म करती थी तो शाहिद उन्हें दूर से देखकर तालियां बजाते थे। एक बार नीलमा 6 साल के शाहिद को अपने साथ बेल्जियम ले गई थी। डांस परफॉर्मेंस खत्म होते ही एक फ्रेंच आदमी नीलमा के पास आया और उनसे कॉफी पूछने लगा। जैसे ही शाहिद ने यह देखा तो वो तुरंत उनके पास पहुंच गए। उन्होंने उस आदमी से गुस्से में कहा, इनसे यानी नीलमा से बात करने से पहले आपको मुझे डील करना पड़ेगा। नन्हे से शाहिद का गुस्सा देखकर नीलमा हंस पड़ी थी। मां को प्रोटेक्ट करने के लिए शाहिद हमेशा उनके साथ साथ घूमा करते थे। दोस्तों, शाहिद कपूर महज 10 साल के थे जब नीलमा अजीम फिल्मों में काम की तलाश में मुंबई शिफ्ट हो गई। ऐसे में वो शाहिद को उनके नाना नानी के पास छोड़ गई। शाहिद कपूर के नाना एक पत्रकार थे जो रशियन मैगजीन स्पुतनिक के लिए काम करते थे। वो रोज शाहिद को स्कूल छोड़ने और लेने जाते थे, उन्हें कहानियां सुनाते थे और पंकज कपूर के किस्से सुनाते थे। इस समय वो अपने नाना के बेहद करीब रहे थे। जब नीलिमा अजीम ने 1990 में राजेश खट्टर से शादी की तो उन्होंने शाहिद को भी अपने साथ रहने के लिए मुंबई बुला लिया। 1995 में नीलिमा ने बेटे ईशान खट्टर को जन्म दिया था। दोस्तों, शाहिद कपूर को हाई स्कूल के दिनों में साथ पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार हो गया था। वो उस लड़की के लिए इतने संजीदा थे कि उन्होंने उस लड़की की तस्वीर घर में लगा ली थी। जैसे ही एक दिन उनके सौतेले पिता राजेश खट्टर को इसका पता चला तो वो डर गए। उन्होंने सीधे नीलिमा से बात की और कहा, इसे समझाओ कहीं ये इस लड़की से शादी ना कर ले। बाद में नीलिमा ने राजेश को समझाया कि शायद अभी बच्चे हैं और ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये किस्सा खुद राजेश खट्टर ने सिद्धार्थ कानन को दिए गए एक इंटरव्यू में सुनाया था। दोस्तों, शाहिद कपूर को बचपन से ही मां को देखते हुए डांस में रुचि थी। जब उन्होंने ये इच्छा मां के सामने जाहिर की तो मां झट से मान गई, लेकिन उनके सौतेले पिता राजेश खट्टर इसके लिए राजी नहीं थे। दरअसल शाहिद बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर थे। राजेश को लगा कि अगर इसने डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो पढ़ाई छूट जाएगी। ऐसे में उन्होंने शर्त रख दी तो वो ही शाहिद का दाखिला करवाएंगे जब वो स्कूल में अच्छे मार्क्स लाएंगे। डांस के लिए शाहिद इतने जुनूनी थे कि उन्होंने जमकर पढ़ाई की और जिंदगी में पहली बार 80% मार्क्स लाए। श्यामक डाबर उस समय बॉलीवुड फिल्मों के गाने कोरियोग्राफ करते थे। जब भी फिल्में में बैकग्राउंड डांसर की जरूरत होती थी तो वो अपने स्टूडेंट्स को फिल्मों में मौका दिया करते थे। ऐसे में शाहिद को भी बतौर बैकग्राउंड डांसर काम करने का मौका मिला। दोस्तों, महज 15 साल की उम्र में शाहिद कपूर को 1997 की फिल्म दिल तो पागल है के गाने ले गई में बतौर बैकग्राउंड डांसर लिया गया था। इस गाने में शाहिद को करिश्मा कपूर के पीछे खड़े होकर डांस करना था। शूटिंग शुरू हुई तो एक बैकग्राउंड डांसर बार बार स्टेप बिगाड़ रहा था, जिससे करिश्मा को बार बार रीटेक लेना पड़ रहा था। कुछ रीटेक्स के बाद करिश्मा चिढ़ गई और उन्होंने गुस्से में शाहिद को देखकर चिल्लाया, कौन है ये लड़का, इसको सेट से बाहर निकालो। शाहिद कपूर करिश्मा को चिल्लाते देख डर गए और कहा कि वो लड़का मैं नहीं हूं। एक दिन शाहिद कपूर अपने एक दोस्त को ऑडिशन दिलाने के लिए साथ गए थे। संयोग से रहा कि कास्टिंग वालों ने शाहिद का लुक देखकर उन्हें ही पेप्सी के एड का ऑफर दे दिया। ये शाहिद के करियर का पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट था जिसमें वो शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल के साथ नजर आए थे।
दोस्तों कॉमर्शियल एड से पहचान बनाने के बाद शाहिद कपूर ने 1998 के टीवी शो मोहनदास बीए एलएलबी में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। इस फिल्म को उनके पिता पंकज कपूर ने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। इस टीवी शो में पंकज त्रिपाठी सुप्रिया पाठक के साथ लीड रोल में थे। कुछ समय बाद जब रमेश तौरानी ने टीन एज लव स्टोरी पर फिल्म इश्क बिस्क बनाने का फैसला लिया तो उन्हें लीड रोल के लिए यंग लुक वाले शाहिद कपूर का ख्याल आया। चंद मीटिंग और स्क्रीन टेस्ट के बाद शाहिद को फिल्म में लीड रोल दिया गया। इस फिल्म में उनके साथ न्यू कमर अमृता राव और शहनाज त्रिशूरी लीड रोल में थी। फिल्म के लिए शाहिद ने नसरुद्दीन शाह और सत्यदेव दुबे की एक्टिंग वर्कशॉप ली थी। 9 मई 2003 को रिलीज हुई शाहिद की फिल्म हिट रही और इसके गाने भी यंग जनरेशन में खूब सुने गए। दोस्तों शाहिद ने पहली फिल्म इश्क बिस्क से देश भर में पहचान बना ली थी, जिसके बाद उनके पास कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। साल 2004 में शाहिद कपूर की 2 फिल्में फिदा और दिल मांगे मोर रिलीज हुई। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। अगले साल 2005 में शाहिद की 3 फिल्में दीवाने हुए पागल, वाह लाइफ हो तो ऐसी और शिखर रिलीज हुई। दोनों ही फिल्में पिट गईं। शाहिद की छठी फिल्म 36 चाइना टाउन भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई, जिससे उन पर फ्लॉप हीरो का ठप्पा लग गया। साल 2006 में फिल्म चुपके चुपके रिलीज हुई, जिससे शाहिद के काम को काफी सराहना मिली और 25 करोड़ कमाई कर फिल्म हिट रही। दोस्तों मैंने प्यार किया, हम हैं आपके कौन और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में बना चुके सूरज बड़जात्या ने साल 1998 के एक अखबार में खबर पढ़कर फिल्म विवाह बनाने का फैसला किया था। इस कहानी के लिए उन्होंने शाहिद कपूर और अमृता राव की जोड़ी को कास्ट किया था। पिछली हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी उन्होंने हीरो का नाम प्रेमी रखा था। फिल्म के लिए सूरज बड़जात्या ने फिल्म सिटी में शहर का एक सेट बनाया था। 10 नवंबर 2006 को रिलीज हुई फिल्म विवाह सुपरहिट साबित हुई। ये उस साल की 10वीं सबसे बड़ी हिट रही, जिसके लिए शाहिद कपूर और अमृता सिंह को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था। इस फिल्म को देखने के लिए मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन ने दुबई का पूरा थिएटर बुक कराया था। साथ ही उन्होंने फिल्म की लीड एक्ट्रेस अमृता राव पर पेंटिंग की पूरी सीरीज बनाई थी, जिसका एग्जीबिशन भी हुआ था। फिल्म विवाह ने वर्ल्ड वाइड 2 से 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दोस्तों फिल्म विवाह के बाद शाहिद कपूर का नाम इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में गिना जाने लगा। हालांकि फिल्म के अलावा शाहिद कपूर करीना कपूर से बढ़ती नजदीकियों के चलते भी चर्चा में बने रहे। दरअसल फिल्म इश्क बिस्क के बाद से ही करीना कपूर शाहिद को पसंद करने लगी थी। कुछ समय बाद करीना को फिल्म फिदा में शाहिद के साथ काम करने का मौका मिला था। दोनों ही साथ काम करते हुए दोस्ती हो गई। आगे दोनों 36 चाइना टाउन और चुप चुपके में भी साथ नजर आए थे। दोस्तों कॉफी विद करण के एक एपिसोड में करीना कपूर ने खुद बताया था कि वो शाहिद को पसंद करती थी, जबकि शाहिद बेहद शर्मीले थे और बात करना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। करीना ने बताया कि उन्होंने ही सबसे पहले शाहिद को मैसेज किए थे और मिलने की बात कही थी। कुछ मुलाकातों के बाद करीना ने शाहिद को प्रपोज किया था, लेकिन जवाब देने में शाहिद ने 2 महीने लगाए थे। कॉफी विद करण में करीना ने बताया था कि शाहिद बेहद शर्मीले थे और धार्मिक व्यक्ति हैं। उनके साथ रहने के लिए करीना कपूर ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। शाहिद के लिए करीना ने नॉनवेज खाना तक छोड़ दिया था। यह बात करीना की मां बबीता कपूर को पसंद नहीं आई थी। इसके बावजूद करीना कपूर ने शाहिद का साथ नहीं छोड़ा। इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म जब वी मेट में सबसे पहले बॉबी देओल और प्रीति जिंटा को कास्ट किया गया था। हालांकि कुछ समय बाद इम्तियाज अली ने फिल्म में शाहिद कपूर को कास्ट कर लिया। बॉबी के फिल्म से हटने के बाद प्रीति जिंटा ने भी फिल्म छोड़ दी। प्रीति के बाद इम्तियाज अली ने करीना को फिल्म का ऑफर दिया था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में शाहिद कपूर ने खुद उन्हें फिल्म करने के लिए राजी किया था। ब्रेकअप के बाद भी शाहिद और करीना ने वर्क कमिटमेंट को बखूबी निभाया और फिल्म पूरी की। 25 अक्टूबर 2007 को रिलीज हुई फिल्म जब भी मेट सुपरहिट रही, जो शाहिद, करीना और डायरेक्टर इम्तियाज अली के करियर के लिए माइल स्टोन साबित हुई। दोस्तों साल 2013 में रिलीज हुई प्रभुदेवा के निर्देशन में बनी फिल्म आर राजकुमार एक हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म ने 99 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जिससे शाहिद को फिर इंडस्ट्री में जगह मिल गई थी। आर राजकुमार के बाद शाहिद ने हैदर, उड़ता पंजाब, रंगून, पद्मावत, कबीर सिंह जैसी कई फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को खूब इंप्रेस किया था। शाहिद ने साल 2015 में मीरा राजपूत से शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात एक धार्मिक समूह राधा स्वामी सत्संग ब्यास के जरिए हुई थी। मीरा शाहिद से 13 साल छोटी हैं। दोनों का परिवार इस धार्मिक समूह का हिस्सा था, जहां दोनों परिवार ने इन्हें एक दूसरे के लिए चुना था।
कबीर सिंह के बाद शायद 2 सालों तक पर्दे से गायब रहे। इसका एक कारण कोविड भी रहा। उनकी फिल्म जर्सी 2022 में रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। साल 2023 की सीरीज फर्जी से शायद ने OTT डेब्यू किया था। इसी साल उनकी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया रिलीज हुई है। जल्दी शायद फिल्म देवा में नजर आएंगे। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।